नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद दिव्य स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल का 7वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम आगे के जीके के 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए निःशुल्क प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत कला भवन स्थित है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारत कला भवन की, तो ये स्थित है वाराणसी में। आपको याद रखना है कि वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित हो दोस्तों? तो यह है लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में बमरौली हवाई अड्डा स्थित है? तो राइट आंसर होगा प्रयागराज। दोस्तों, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बमरौली हवाई अड्डा स्थित है। तो आपको पता रखना है कि ये स्थित है प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति है, ये निवास करती है किस ज़िले में? तो ये निवास करती है सीतापुर में, और सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। इससे संबंधित दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता हो गया होगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति अगर पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में निवास करती है। अब आगे के कुछ फैक्ट को देखो, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए, अगर आपसे पूछा है कि बताइए प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो वो है दोस्तों बागपत। अभी आपने देखा था कि प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है, तो राइट आंसर था सीतापुर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है, तो राइट आंसर होगा बागपत। अगला फैक्ट है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या है? तो वो है दोस्तों सोनभद्र। यानी कि अगर आपसे अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछे तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो वो भी बागपत में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस में पाई जाती है? बागपत में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति किस में पाई जाती है? तो वो भी बागपत में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है? सीतापुर जिले में पाई जाती है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सोनभद्र में। चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये तो आपको पता ही होगा, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो राइट आंसर होगा आपका 16.51%। कितना दोस्तों? तो वो होगा 16.51%। चलिए भाई, अगला फैक्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। तो ये भी तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो राइट आंसर होगा प्रयागराज। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर होगा महोबा। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, और खासकर ये जनसंख्या से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी SSSC के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, वहाँ पे तो ये हर परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है, तो वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है प्रयागराज। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? प्रयागराज में करती है। तो ऐसी जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो ये भी प्रयागराज में निवास करती है। अगला है,
सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों कानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा महिलाएं निवास करती हैं? तो राइट आंसर होगा आपका कानपुर। अगला फैक्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? तो वो होता है कि प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो वो करती है 829। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर औसतन रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में प्रत्येक 1 किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, तो वो तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। अगला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ललितपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ये 77.73%। कितनी है भाई? तो ये है 77.73%। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 22.27%। बहुत बार पूछा गया है नगरीय जनसंख्या वाला और ग्रामीण जनसंख्या वाला। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, चाहे आप यूपी SSC के उठा लें, चाहे यूपी PCS के उठा लें, तो उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनके ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए जो यूपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइए, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। और मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है वो किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो करती है बिजनौर जिले से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा है कि बताइए यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप तो बता देंगे सहारनपुर में। लेकिन अब अगर पूछा है कि यमुना नदी कहाँ पर गंगा मिल जाती है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम हो जाता है। इस वजह से यमुना और सरस्वती नदी ये दोनों ही कैसे मिल जाती हैं? गंगा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में भी ये बताएं कि दोस्तों क्लास कैसी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई जो विधानसभा का कार्यकाल है ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक कंठे महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बताइए जो तबला वादक कंठे महाराज हैं इनका संबंध किस घराने से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। मैंने आपसे कहा था कि जो घराने यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये पूरे यूपी जीके का सबसे कठिन चैप्टर होता है, पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर इतनी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से रट जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से प्रसिद्ध जो भी जुड़े हुए हैं वो किस घराने से, यानी कि कौन से लोग किस घराने से संबंधित है। एक एक पॉइंट मैं आपको रटा दूंगा, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इत्र और सुगंध के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज को ही दोस्तों खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो भाई ये किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। सोनभद्र में दोस्तों एक कोयले की खान भी है जिसका नाम है सिंगरौली। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? वो है सिंगरौली। चलिए अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर दोस्तों आर्य विज्ञान लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये भाई कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके इटावा में। किस जिले में स्थित है? ये है इटावा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लाग बहुशी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भाई जो लाग बहुशी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है आपके किस जिले में स्थित? तो ये है कन्नौज में। यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? तो राइट आंसर होगा आपका 650 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा है कि बताइए उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर होगा आपका 240 किलोमीटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये जाना जाता है गाज़ियाबाद को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई जो गोरखपुर है यह है आपके राप्ती नदी के तट पर। और अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस जिले में स्थित है, तो वो भी स्थित है कहाँ पर? गोरखपुर जिले में। यानी कि जो गोरखपुर जिला है इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है और साथ ही देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी स्थित है। पहले स्थान पर था, लेकिन अब जो क्या है, जो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। तो इसलिए जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है ये देश में दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा आपका प्रयागराज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में करेला झील स्थित है? तो बताइए भाई जो करेला झील है ये किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अच्छा दोस्तों, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ है आपका गोमती नदी के तट पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध नौचंदी मेला लगता है? तो बताइए भाई जो नौचंदी मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों ये जो नौचंदी मेला है ये भी आपके मेरठ में ही लगता है। कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपके मेरठ में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा जोगनी। बाकी ये जितने आपको जो नृत्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे मयूर नृत्य हो गया, घड़ा नृत्य हो गया, झूला नृत्य हो गया, ये सारे के सारे नृत्य किस क्षेत्र के हैं? तो ये हैं ब्रज क्षेत्र के। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, आपको एक एक नृत्य मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है? कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है सब आपको बता दूंगा, बस आप क्लास के साथ में जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आपको बस क्लास को देखना है। मैं आपको डेली के बस 15 मिनट मुश्किल से लेता हूँ और उतने में मैं आपको रोज़ 25 क्वेश्चन करा देता हूँ। सबसे पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे अगर छोटी क्लास है तो हमारी है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करने का यहाँ से मौका मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्निकल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए ये जो बायोटेक्निकल पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, वो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा
सारस अथवा क्रॉन्च। चाहे ऑप्शन में क्रॉन्च दिया हो या सारस दिया हो, दोनों ही आंसर राइट होंगे, क्योंकि सारस को ही क्रॉन्च कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हींग नगरी के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। तो बताइए हींग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको से कहा था कि मैं आपको सारे जनपद, जितने भी महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश के, सारे महाजनपद की आपको राजधानी याद करा दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइए इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरु महाजनपद। मैंने आपको कई महाजनपद पढ़ा भी दिए हैं, अभी और बाकी के जितने भी रह गए हैं मैं सबकी आपको एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट इसका बताता चलूँगा, जिससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से फंसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये मैंने आपको अभी पहले बताया था, राइट आंसर होगा आपका गोरखपुर, और यही देश का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। और पहले स्थान पर कौन सा है? तो वह है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।